हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। पिछले दिनों जो तबीयत बिगड़ी है सही नहीं हुई और इस चक्कर में उसी हफ्ते में कई एक इनविटेशन थे जो मिस हो गए। जागरण था एक जगह, नहीं जा पाए थे, तो हमने संडे में वहाँ जाके फिर जो भी शुभ अवसर था उसकी बधाइयाँ दी और अपना जो शगुन देना था वो दे के आए। काफ़ी दूर था घर से, तो जाने आने में ही काफ़ी टाइम लग गया। तो लगभग 1 बजा होगा जब मैं घर वापस आई थी। तो फिर मैंने फटाफट आके पहले जो एक वीडियो एडिट हुई थी उसका थंबनेल क्रिएट करा, लंच वगैरह करा एंड देन आज ही फिर मेरी नंद के यहाँ जाना था। उन्होंने भी कीर्तन रखा हुआ था और मंडली वगैरह कुछ नहीं थी, तो मुझे ही गाना था, बजाना था। ढोलक लेके हम लोग वहाँ पर पहुँच गए और कीर्तन शुरू हो गया। अब क्योंकि कोई ढोलक और बजाने वाला नहीं था तो लगातार 2-3 घंटे जो कीर्तन चला वो मैंने बजा तो ली, लेकिन तबीयत ख़राब में गई थी और हाथों में भी फिर बहुत दर्द हुआ। पर यह है कि जब कोई आप पे भरोसा करे किसी चीज़ के लिए तो जितना हो सके कर देना चाहिए। अब थोड़ी ट्यूब वगैरह लगा ली थी तो 2 दिन बाद दर्द जो है वो बंद हो गया था, लेकिन अगले दिन तो खूब हुआ क्योंकि प्रैक्टिस तो है नहीं कि डेली ढोलक बज रही है, नवरात्रों में ही नंबर लगता है। पर विडंबना वही मुझे लगती है कि ईश्वर की भक्ति या कीर्तन या कुछ भी है ना, जब तक माता रानी की इच्छा ना हो करवाने की तब तक नहीं होता। मैं सबके यहाँ जा रही हूँ, 2 अटेंड कर लिए, 2 छूट भी गए, लेकिन मेरे यहाँ नहीं हो पाता, चाहे मैं ही बजाने वाली हूँ। अगली बार देखते हैं क्या मंशा रहती है, 2 बार से मिस हो रहा है। फिर खैर मैं स्कूल जाती रही, मैंने छुट्टी 1 दिन की ली थी तबीयत ख़राब की वजह से। एंड जो मिंत्रा पे चल रही थी सेल, मैंने अब ये था कि ऑर्डर जो कर चुकी हूँ ऑलरेडी वो आपके साथ शेयर करने ही करने थे। तो इनमें ऐसा होता है कि इनमें मुझे ज़्यादा कुछ काम तो करना नहीं होता, प्रोडक्ट दिखाने होते हैं एंड उनकी स्पेसिफ़िकेशन बतानी होती हैं। तो करवा चौथ आ रही है और सभी तैयारियों में लग रहे हैं, तो जितनी भी अच्छी से अच्छी डील्स थी जो मुझे मिंत्रा पे मैंने मतलब सस्ती और बढ़िया जो मैंने छाँट के निकाली थी ना, वो मैंने सारी फिर शेयर करी ताकि राइट टाइम पे प्रोडक्ट पहुंच जाएं। और ये सब प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी ज़रूर से। बाकी डिटेल में इनकी या तो जस्टिफाई वाले चैनल पे देख लेना आप, या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे से जुड़ जाओ, वहाँ पर सारी चीज़ों की अपडेट जो है वो सबसे पहले आती रहती है। क्योंकि कई बार ऐसी होती है ना जो बहुत सुंदर चीज़ें रहती हैं ना, या बहुत डील ऐसी रहती है कि बहुत अमेजिंग सी है, कम पैसों में बढ़िया चीज़ मिल रही है, वो स्टॉक आउट वगैरह जल्दी होती हैं। तो ये है। अब इसके बाद फिर ये शूट चलता रहा। देन ये दशहरे से लास्ट दिन था, 2 दिन की छुट्टी थी, नवमी और दशहरे की। तो फिर मैं बच्चों के साथ थोड़ा सा हमने गांधी जयंती और दशहरे का भी थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह करवाई थी, फ़ोटो खींच के। फिर बारिश क्योंकि हो गई थी उस दिन, दशहरे से एक दिन पहले, अष्टमी वाले दिन, दशहरे से नहीं, अष्टमी जिस दिन थी उस दिन बारिश हो गई थी। तो जब मैं स्कूल से आई थी ना तो प्रॉपर बारिश हो रही थी अच्छी सी। आई तो मैं उस दिन नई साड़ी बांध के गई थी जो मैंने अभी दिखाई आपको, और वो पूरी नीचे से भीग गई तो दुख भी हुआ, लेकिन मैं अभी मतलब इसमें अभी फॉल भी नहीं लगी है। मैं इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने वेट नहीं किया। आज पिंक कलर का था, माता रानी को पिंक पहनाया था तो मैंने भी यही पहन लिया। और इसके बाद फिर जो और प्रोडक्ट थे, ये ज़ूक का बैग मैंने तब मंगाया था, अब यूज़ करना शुरू कर दिया। एंड ये रग मिला था मुझे, एक डील क्रैक हुई थी क्योंकि जब कार्ट वैल्यू बड़ी ऐड होती है उसमें। तो ये बहुत अच्छे अच्छे से हैं, आप देखना इंस्टाग्राम पे। अब सारे तो मैं यहाँ क्या ही बता पाऊँगी, लेकिन एक झलक दिखा दे रही हूँ क्योंकि सच में अच्छी डील्स हैं, इनमें से कुछ एक। अब ये नौमी वाले दिन का है,
तो सफाई की थी, लेकिन सच बताऊँ शूट करने की हिम्मत ही नहीं हो रही, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा काम होता है ट्राइपॉड रखना और ये, और मैं बहुत अपनी पूरी क्षमता जितनी है ना उतनी लगा के सिर्फ काम निपटा पा रही हूँ ज़रूरी जो भी हैं। अब पूजा करनी थी तो मैंने सफाई करी सुबह, देन फिर सूजी का हलवा, चने थोड़े से बॉईल कर दिए, क्योंकि इस बार से ही शुरू करें। वो जो कच्चे चने रात के भीगे हुए रखते हैं ना, तो फिर मेरे हस्बैंड यही पिछली बार कह रहे थे कि ये इतने से ना तो बन पाते होंगे कहीं और ना कुछ ये फेंकते होंगे, इसकी वजह ये है कि स्टार्ट कर दो उबाल के, तो वो मतलब हलवे के साथ मिला के खा लिए जाएंगे। तो मैंने इस बार चने जो है वो बॉईल करे हैं, देन मैं बच्चों की थाली में रखूँगी। और यहाँ पूजा में जो थोड़े से रखती हूँ वो भीगे हुए रख दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने ना सारी तैयारी करी है। अभी माता रानी का आज का कोई रंग उसमें बताया नहीं था, तो मैंने उनको ऑरेंज कलर का लहंगा पहना दिया है। आज का मतलब कलर हमारे भी मिसमैच होंगे, मैं यही सूट ही पहने रही। और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि नौमी वाले दिन चाहे कितना ही काम हो, मैं अच्छे से साड़ी वगैरह डाल के या फिर सूट भी पहनती थी थोड़ा सा हैवी सा पहन के, कि उसके बाद मंदिर जाएंगे एंड ऑल दैट, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और अगर मैं ज़्यादा प्रेशर लेती कि नहीं मुझे जैसे मैं करती हूँ हर बार वैसे ही करना है, तो पता नहीं मे भी कन्या भी शायद बैठा के जिमानी मुश्किल हो जाती, और फिर एंड में वो होता कि जी इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है या मेहनत ज़्यादा है या कुछ भी है, कि थालियाँ पैक करके दे दो। अभी तक ऐसा करा नहीं है ना, तो थोड़ा सा लगता है कि थोड़े से एफर्ट डाल के, भाई गली में कन्या छोटी छोटी घूम ही रही हैं, तो जो 2-3 घर पड़ोस के हैं उनसे थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है कि जब उनके आएंगी तभी हमारे यहाँ आ जाएंगी। अब मेरी बेटियां भी बड़ी हो गई हैं, तो वो भी थोड़ा सा छोटी बच्चियों को लाने ले जाने में हेल्प कराने लगी हैं। दरी वगैरह इन्होंने बिछा दी थी। अब मैंने जब पूजा करनी शुरू कर दी थी, तो जब मैंने आरती शुरू करी उसके बाद तभी आरती के टाइम पे ही मतलब प्रियंका अपनी बिटिया को लेके आ गई थी, तो वो अभी नेहा के यहाँ बैठी हुई है बराबर में, लेकिन उसकी बिटिया को यहाँ पर इनका ज़्यादा था आरोही आराध्या का, इसलिए वो यहाँ पर आ गई इनके पास ही। थोड़ी देर के लिए वो रुकी। अभी मेरे यहाँ मतलब कन्या बैठी नहीं है, लेकिन मेरा खाना बन चुका है और मैंने पूजा कर ली है। तो पूजा करके फिर ये नारियल यहाँ से हटा सकते हैं, तो नारियल को छील दिया था मेरे हस्बैंड ने, और वो भी जो है बच्चों को कन्या के खाने के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि कामली चल रहा है। और ये क्लिप्स भी अनोइंगली मतलब मैं बोल रही थी अपने हस्बैंड से, मैंने कहा कि हर बार मतलब नौमी का प्रॉपर व्लॉग जाता था और अभी कुछ भी शूट नहीं हो रहा। तो उन्होंने अपना 2-3 क्लिप्स जो हैं वो अपने हिसाब से सोफ़े पे बैठ के जो उन्हें ठीक लगी उन्होंने बना ली, और अब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मैंने देखा, तो फिर मैंने इनको ऐड करा, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कितना और क्या शूट हुआ है। अब मैं जब कर रही थी तो प्रियंका को थोड़ा आइडिया था, फ़ोन पे बात होती रहती है कि तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आते ही बच्चों ने जो था मेरी बेटियों ने सारी कन्याओं को बैठा दिया, और फिर प्रियंका ने तुरंत वहाँ से पूड़ी हलवा वगैरह उठा के जो भी करवा सकती थी वो उसने सर्व करने में मेरी हेल्प करवा दी, और मतलब मिलजुल के काम निपट गया। लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि जब मैं सब कुछ अपने हाथ से करती थी और एक होता है ना फुल एनर्जी जिसे कहते हैं कि हाँ मेरे हिसाब से पूरा काम जैसा मैं करना चाहती हूँ वैसा हुआ, वो नहीं हुआ। ये मुझे समझ में आ रहा था। बहुत सारी जो चीज़ें मैं करती थी वो मिस हो रही थी, इस बार लगातार मिस हो रही हैं, बट कोई बात नहीं, ग्रेटफुल यही हूँ कि एक नवरात्रा बड़ा हुआ था फिर भी चलो हो गए, वरना ये भी हुआ है कि कई बार नवरात्रे छूट जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं हुई है। कहना चाहिए पूरा हो गया, तो वो मुझे एक तसल्ली सी हो गई। चलो अब कन्या भी जितनी मैं मान के चल रही थी उससे 1-2 ज़्यादा आ गई, तो बड़ी खुशी सी हुई कि पूरा एक 9 कन्या वाला वो जो है वो पूरा हो गया। अभी पुताई जो है वो बीच में ही छूटी हुई है, इसलिए घर जो है वो सेट नहीं है। पीछे गद्दे भी ऐसे ही पड़े हुए हैं, इनकी चादर अभी मैं जुगाड़ में लग रही हूँ, इनकी कोई चादर मुझे ऐप्ट से मिल नहीं रही है, तो मतलब बस काम चला उसे भेजिए चल रहा था, इसीलिए मन नहीं कर रहा था व्लॉग शूट करने का, कि किसी को क्या ही आप वो दोगे एक मोटिवेशन जब आपकी खुद की गाड़ी पटरी पे से उतरी हुई है। बात ये थी असली। अब आ गया दशहरे वाला दिन। दशहरे वाले दिन 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती हुई थी। तो पहले मैं गई हूँ सुबह स्कूल, अभी ये स्कूल से वापस आ रही हूँ, जबकि फ़ोटो है, शक्ल देख लो मेरी बीमारों वाली। देन उसके बाद ये था कि दशहरा। अच्छा हमारे यहाँ दशहरे पे कोई पूजा वगैरह कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल दिन रहता है। तो शाम को यहाँ पर मेला लगता है, तो मेला में बच्चों को ले जाती हूँ। अभी यहाँ पर पुताई वाले आज आ गए थे, तो अब नवरात्रों की वजह से नीचे जो सारा फूटा हुआ सा पड़ा था ना वो तो ये कर गए थे, लेकिन अभी इनकी कहीं और साइड चल रही थी, तो ऊपर का हिस्सा जो है वो रह गया सारा। अब ये शुरू हुआ है, तो देखते हैं 2-3 दिन में कितना ये सिमटता है। अभी अगेन सारा फैल गया, जितना भी था कुछ पहले से फैला हुआ था और कुछ
पुताई के बाद फैल गया। ठीक, अब मेरा नाम लिखवाया हुआ था डॉक्टर के पास, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे पेट में दर्द होते 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 कोई बड़ी बात ना हो जाए, इसलिए फिर अब मुझसे काम ही नहीं हो पा रहा। तो फाइनली ये था कि डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। फिर डॉक्टर को दिखा के आए, उन्होंने पूरी ये ढेर दवाइयाँ लिख दी हैं, इतनी सारी कि मुझे अभी तो याद भी नहीं हुई हैं ये, और बड़ा देख देख के मुझे खानी पड़ रही हैं। ठीक है, अभी मेन वही है, उन्होंने बोला कि दवाई लो, देन उसके बाद अगर सही नहीं होता 3-4 दिन के बाद भी, तब आगे के टेस्ट कराएंगे। खैर ये दवाइयाँ रखी, जो अभी दोपहर की खाने वाली थी वो मैंने खा ली। फिर थोड़ा ठीक लग रहा था, तो जो मैंने करवा चौथ के लिए स्पेशली रेड आउटफिट ऑर्डर किए थे, मैं उन्हें पहन के तो आपको दिखा नहीं पाई तबीयत की वजह से, लेकिन दिखा ही ना पाऊँ और टाइम निकल जाए, आप कब मंगाओगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उनको दिखाया। ये देखो, ये शरारा है, देख रहे हो कितना बड़ा इसका घेर था, पूरा 1300-1400 के बीच में है ये, लेकिन पूरा एम्ब्रॉयड्रीड कुर्ता दुपट्टा, ये बहुत ही सुंदर, मतलब पार्टी वियर। और साड़ी वगैरह थी, वो मैंने शो करी, तो वो जस्टिफाई वाले पे भी आपको मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी रील्स, और लिंक मैं सारे इनके दे दूँगी, आप चेक कर लेना। फिर अपना नॉर्मल वही काम चलता रहा, और बर्तन वाली अब चली गई है, तो मैं थोड़े बर्तन टाइम टू टाइम धोती जा रही हूँ। शाम को दशहरे का मेला देखने जाना था, तो मैं इन दोनों को लेके फिर मैं चली गई मेला देखने के लिए। अभी यहाँ पे ना, मतलब हम लोग हल्का हल्का सा दिन सा दिख रहा था आसमान में, तभी आ गए थे, भीड़ थोड़ी कम मिले ताकि। और रावण के दहन तक तो वैसे भी नहीं रुक पाती मैं इन दोनों को लेके, लेकिन ये इस टाइम पे थोड़ी छीड़ सी होती है। दुकानें भी कुछ लग चुकी थी और कुछ आधी ही लगी थी, लेकिन जब तक हम घूम के पूरा निपटे हैं तब तक हो गया था। तो हर बार यहाँ पर एक पुतला रहता है, इस बार 2 थे, तो फिर यहाँ पर सब लोग सेल्फी ले रहे थे पुतलों के साथ, तो हमने भी ले ली। और बाहर जब आए हैं तो अब देखते देखते मुझे चेंज अपने बच्चों में महसूस हुआ कि जब हम यहाँ आए थे और हम इस मेले में आते थे ना, तो मेरी लड़कियाँ खिलौने और गुड़ियों के पीछे वो करती थी कि ये दिलवा दो। अभी उनका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। जितनी भी लड़कियों के ये क्लचर, क्लिप्स, अंगूठियाँ, ब्रेसलेट, ये वाली दुकानें थी ना, सिर्फ उस पर रुक रही थी। और इस बहाने मैंने मनी मैनेजमेंट सिखाया। इस बार इनको बजट दे के भेजा कि इतने रुपए हैं, इसमें तुम्हें इतना जो लेना है ले लेना, अपने आप सोच समझ के। तो उन्होंने उतने पैसे में करके फिर पैसे बचा भी दिए। देन यहाँ पे हमारी घर की सड़क पे एक छोटी सी शॉप खोली है फास्ट फूड की। यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा हैं, मतलब एक बंदा है, बाकी सब महिलाएं चला रही हैं इसको। तो यहाँ पर आप बैठ के खा सकते हो। तो मैं वहाँ पर फिर अपनी बेटियों को लेके गई। इन्होंने यहाँ पर मोमोज़ और नूडल्स वगैरह खाए, इनका खाना हो गया। देन हम आ गए घर वापस। अब चेंज कर लिया था मैंने। अब दिन की समाप्ति है, मेरा चल रहा है बिग बॉस, और सुबह के लिए मैं भिंडी काट रही हूँ। इसी के साथ व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। जैसे ही ठीक होती हूँ रेगुलर व्लॉग्स डालने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।